वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 का GS3 का ये पेपर है। हम लोग ऐसे हिंदी GS1 GS2 सब देख चुके हैं। जो 2025-26 में पेपर देने वाला है प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। पेपर मेंस के काफ़ी आसान आ रहे हैं क्योंकि प्री टफ है। हर बार यही होता है, अगर प्री इजी होता है तो मेंस टफ, मेंस इजी तो प्री टफ, है ना। पर सब कुछ सिलेबस के पॉइंट से ही है। GS3 में आप देखेंगे तो 18 पॉइंट का ये सिलेबस है ना, जिसमें इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका और इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है। तो आइए देखते हैं सवाल। पहला है खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह तथा अधो प्रवाह क्रियाओं का प्रमुख अवयवों को सदोदाहरण जो है बताना है। हिंदी में काफ़ी बम वाले वर्ड हैं, बम गिर रहे हैं जैसे। हाईलाइट द की कंपोनेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज इन फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो पूरा यही पॉइंट ऐसे ही मेंशन कर आपको दिखाऊंगा सिलेबस में। ये सिलेबस देखो, GS3 का सिलेबस है। ये वाला पॉइंट देखो, भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबोधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान निर्धारण ऊर्ध्व अधोप्रवाह आवश्यकताएं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। एज इट इज कॉपी पेस्ट है और ऐसे ही पूरे टॉपिक वाइज जितने मेंशन है पूरे नोट्स हम देंगे। ऐसे देखो आपको पूरे मेंस के जितने टॉपिक है ना, इनकी बुक ढूंढने में, उससे टॉपिक निकालने में बहुत समय बर्बाद होगा। पूरा मेंस का स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज, जैसे ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन है ना 22 पॉइंट ये GS2 के, ये पूरे टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। और देखिए SDM DSP बनना PCS में UPSC से आसान इसलिए क्योंकि जो सिलेबस में पॉइंट है, अभी आप प्रश्नों को मिलाइए कभी भी UPPSC के मेंस के, यही सिलेबस के पॉइंट को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप खुद ही देख सकते हो, अभी प्रूफ आपके सामने। दूसरा सवाल देखो, किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय बताने। ये भी सिलेबस का पॉइंट है पूरा। देखो, भूदान आंदोलन भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा था, इसके प्रमुख प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे भूदान, आपको दिखाता हूँ मैं, सरकारी बजट, वित्तीय प्रणाली, अप्रत्यक्ष, भारत में स्वतंत्रता पश्चात, ये देख सकते हो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार है ना। तो ये भूमि सुधार देखो पूछा गया, तो जो सिलेबस में मेंशन है वही पूछा जाएगा। फिर कह रहे हैं नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित करा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी करंट से लिंक करके सवाल पूछा गया है। भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समुपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की विवेचना कीजिए। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग द फेज ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू टैकल अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम। तो ये भी देखो टॉपिक में ही है आपके। ग्रामीण उत्थान के लिए तकनीक आधारित समाधान को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। व्हाट आर मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन। तो करंट अफेयर्स का सवाल है, करंट से लिंक करके पूछा गया है। डिजिटल अरेस्ट क्या है, देखो कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है डिजिटल अरेस्ट। विगत 3 वर्षों में भारत में डिजिटल अरेस्ट की समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं और सरकार क्या जो है कदम उठा रही है, ये बताने। करंट अफेयर्स GS3 में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स है और GS2, ये दो टॉपिक करंट ओरिएंटेड है ना। GS1 में स्टैटिक है, GS4 तो पूरा ही स्टैटिक एथिक्स है ना, और 5-6 भी स्टैटिक है। फिर आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो भूमिका है, यानी रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका, यानी रोल ऑफ इंडियन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया सिक्योरिटी सेटअप। तो ये डिफेंस का सवाल मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का है। भारतीय तटरक्षक बल के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए तथा उनसे निपटने के लिए किए गए प्रयास, यानी आउटलाइन द मेजर चैलेंजेस फेस बाय कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द एफर्ट्स टेकन टू डील विद देम। फिर क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, विवेचना करनी है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, यानी डज इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर सोशल जस्टिस। डिस्कस व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही प्रयोग किया गया, मतलब बजट आर हाफ यूज्ड इफ दे सर्व ओनली अ प्लानिंग डिवाइस। ये सब सिलेबस के पॉइंट है, करंट के हैं। देखो ये भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने में कैसे मदद करेगी। तो ये भी करंट से देखो लिंक करके सवाल पूछा गया है। हाल के वर्षों में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है ना, ये भी करंट से रिलेटेड है। सरकार क्या काम कर रही है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए।
बफर स्टॉक क्या होता है, क्या भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है ना, ये बताना है, ये भी सब सिलेबस के पॉइंट है। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिक शास्त्र से कीजिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख करना है। कंपेयर करना है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स विथ मॉडर्न एरोनॉटिक्स। व्हाट आर द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है, इन्वायरमेंट का। मेंशन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर देयर प्रोटेक्शन, है ना, जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके बारे में। सामाजिक संजाल स्थल क्या होते हैं, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हैं, और इनका अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों की संभावनाओं में किस प्रकार वृद्धि करता है। बहुत ही आसान सवाल है। सोशल नेटवर्किंग साइट देख रहे हो ना, कैसे अनकंट्रोल्ड और यूज़ अगर आप इसका करो कैसे इंक्रीज होगी पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर अटैक, इस पर बताना है। पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में है, इसे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय बताने हैं। नार्को टेररिज्म। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलाप यानी फंक्शन बताने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो बहुत ही आसान प्रश्न थे ये इस बार के, है ना। डोमेन्स के पेपर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस बार। प्लीज़ अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो 2025-26 की, तो सिलेबस को प्रिंट जरूर कर लो और सिलेबस के सारे पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लो और उसको क्रिस्प कर लो, चाहे तो अपने वर्ड्स में, और आंसर राइटिंग चालू कर देना, है ना। प्री अगर आपका निकल गया ना, मेंस बहुत आसानी से निकल सकता है अगर सिर्फ आप लिखना जानते हैं अच्छे से, है ना। थोड़ा बहुत अच्छे से लिखना जानते हैं तो आप कोई ना कोई अधिकारी की पोस्ट अवश्य पा जाएंगे, इतना निश्चित है। पर हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटली अपने आप को 1 साल देना पड़ेगा। इधर उधर के एग्जामों से दूर सिर्फ यूपी पीसीएस पे अच्छे से टारगेट करिए। प्री के लिए बढ़िया से फैक्ट्स वगैरह लर्न करिए। मेंस के पूरे बस सिलेबस के पॉइंट को कोशिश करिए अच्छे से सब आप कवर कर लें। सिलेबस के पॉइंट को उसको रिवाइज करके बढ़िया से टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो। 2025-26 की हमारी संपूर्ण तैयारी चल रही है, प्री से लेके मेंस तक की। सब कुछ इसमें हम प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, नोट्स, कंप्लीट गाइडेंस, डाउट क्लियरेंस। तो इन नंबरों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं।